ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम। परंपरा परंपरारम नहीं, गुरु परंपरा। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ओम श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त सृष्टि के समस्त ऋषि मुनि संत महापुरुषों जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सब संत महात्मा गुरु भाई माता जी के पावन चरणों में ईश्वर में दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन अयोध्या धाम आपके द्वारा रचित भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ से श्री बाबा जगन्नाथ दास जी मजले महाराज बड़ी छावनी अयोध्या जी की आज कथा सुनाएंगे परमात्मा की कृपा से। यह बड़े महाराज बाबा रघुनाथ दास जी के शिष्य थे। इनको अगले कल सुनाए थे बाबा श्री रघुनाथ दास महाराज जी की कथा। इनको हम मजले महाराज कहते थे, श्री बड़े महाराज जी। इन्होंने गादी की सेवा ऐसा किया कि सवेरे हरिओम तत्सत, सवेरे से शाम तक मक्खी नहीं बैठ पाती थी, सब पंगत हो जाती थी, तब बड़े महाराज पाते थे। इसी रीति से मजले महाराज पाते थे। तब एक साधु गादी पर मूर्छल करता था। जाड़े में, गर्मी में, बरसात में पंखा किया जाता। बड़े महाराज की गादी की सेवा से मजले महाराज को बड़ा बल हो गया था। सिद्ध हो गए थे। साधु सेवा, गरीबों की सेवा, गौओं की, कुत्तों बंदरों की सेवा बड़े महाराज के बाद उसी रीति से किया मजले महाराज ने। मजले महाराज के समय में 1000 मूर्ति रहते थे। समैया पर अधिक हो जाते थे। कोई कोई साधु मजले महाराज से कहते कि मूर्ति अधिक आ गई हैं। तो मजले महाराज कहते, तुम लोग क्यों घबराते हो? महाराज का प्रताप कहीं चला गया थोड़े ही है, थोड़े गया है। जाकर प्रसाद परसाफी छोड़कर बांटने लगते, फिर कम नहीं पड़ता था। मजले महाराज के समय में एक सूखा पड़ा था। पाला पड़ा तो गेहूं, चना, जौ सब में सांचा पड़ा था। सब सूख गए, एक तोला किसी के अन्न न हुआ। बहुत आदमी हमें याद है भूखों मर गए। तब हम 10 साल के थे। उस समय छावनी में 1000 मूर्ति थे, 300 बाहर चले गए। मजले महाराज ने कहा, जिस किसान के द्वारे जाना, आध पा कोई अन्न हो लेकर धोकर भगवान को अर्पण करके पा लेना, जिससे किसी को कष्ट न हो। तब खाने वाले एक शेर, सवा शेर के थे। 700 मूर्ति आश्रम में रह गई। बाबा जयराम दास जी की जमात में 1200 मूर्ति आ गए। 1 साल सब रहे। फी प्रति मूर्ति को आध पाव के हिसाब से पतली पतली खिचड़ी 2 बजे दिन में एक बार मिलती थी। पाकर चुप रहते थे। मजले महाराज ने कहा, सब साधु संतोष करें, किसानों की खैर मनावें, भगवान से प्रार्थना करें। जब भगवान अन्न देंगे तब फिर भरपेट खावेंगे। सब साधु इसी रीति से 1 साल रहे। फिर अन्न पैदा हो गया, सेवकों के यहाँ से आने लगा। मजले महाराज जी ने कहा, अब अपनी इच्छा भर खाओ। उस समय ऐसा पाला पड़ा था कि छप्परों और तालों में पानी पर जम गया था, बर्फ जम गया था।
एकादशी को गंजी, अरुई, आलू, गाड़िन उबाले जाते थे। सिर्फ भगवान को थार भर को साफ करके छौंक दिए जाते, बाकी ऐसे ही बांट दिए जाते थे। सब साधु साफ करके पाते थे। कभी कभी खरबूजा अमरूद आ गए तो भी बांट दिए जाते थे। रामनवमी में अधिक भीड़ होती थी। जानकी नवमी, राधाष्टमी, नरसिंह जयंती, शिवरात्रि, अनंत चौदस, हनुमत जयंती, सूर्य भगवान का जन्म, बलदेव जी का जन्म, राम विवाह आदि सब समया होती रही। एक समय मजले महाराज बीमार हुए। 4 माह 1 पाव गाय का माठा मट्ठा 1 पाव पक्की इमली का पना मिलाकर पीते थे। सारे बदन में सूजन हो गई थी। वैद्य लोग कहते कि महाराज परहेज करो तो दवा करें। महाराज ने कहा हम तो 1 पाव गाय का माठा और 1 पाव इमली का पना पाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पाते। यह रोग नहीं भोग है। जब रामनवमी करीब आई तो सब साधु कहने लगे कि महाराज सेवक आएंगे तो मंत्र कैसे देंगे, शरीर ठीक नहीं है, समय आ गया। महाराज बैठ गए, मंत्र देने लगे। सप्तमी से पूर्णमासी तक हजारों आदमियों को मंत्र दिया। मेला बात का अब भोग पूरा हो गया। मूंग की दाल, थोड़ी रोटी पावेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पाने लगे। सूजन कम होने लगी। 2 माह में शरीर पुष्ट हो गया। राम घाट पर बाबा प्रहलाद दास रहे। बड़े शुद्ध जीव थे, पढ़े नहीं थे। कुछ शरीर सुस्त रहा। मजले महाराज 15 दिन तक रोज फलाहार भेजते रहे। फिर कहवा भेजा कि अब आप चले, हम 15 दिन बाद आवेंगे। बस प्रहलाद दास ने शरीर छोड़ दिया। फिर मजले महाराज 15 दिन बाद शरीर छोड़ा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अगली कथा है भक्त भगवान चैतावली से पुरनदास पासी की कथा है। जब हम 18 साल की उम्र में घूमते थे सदगुरु श्री बड़े महाराज जी, तो गोमती के उस पार एक गांव लोहार खेरा, जिला हरदोई 1 कोस पर है। वहां का पासी पुरनदास गोरा गोरा, उम्र 40 की होगी, पंच केस रखाए, एक सहोर के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में रहता था। जहां किसी को आता देखे तो एक टांग से खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहे, मैं जाति का पासी हूं, आप प्रसाद बनाकर पावें। एक दूसरी झोपड़ी में बर्तन, आटा, दाल, चावल, घी धरा रहता था। गांव के लोग हिंदू सब इंतजाम किए थे, कोई सामान चोरी नहीं करता था। हम गए तो बात हुई। पूछा तुम अपना हाल बताओ। हमारी धर्म पत्नी की उम्र 22 साल की थी, हमारी उम्र 25 साल की थी। तब जब एक लड़का हुआ 1 साल का, तब हमने कहा तुम्हारा वंश चल गया, अब हम चारों धाम घूमकर गोमती किनारे भजन करेंगे। तो उसने कहा बहुत ठीक है, आपके भजन से आधा फल हमें मिलेगा। खाने पीने की कमी नहीं है, खेती रही। वह उर्दू, फारसी, हिंदी पढ़ा था। गांव के तमाम लड़कों को पढ़ा देता था। जब साधु हो गया तब भी जो लड़के पढ़ने आते तो पढ़ा देता था। इससे गांव वाले उसे बहुत मानते थे। उसकी खेती, जुताई, बुआई सब करा देते, कटा पिटा कर घर धरा देते। आप खुशी से तीर्थ जावें। गांव में सबसे मिलकर दंडवती प्रणाम करके तीर्थ यात्रा को चल दिया। 4 वर्ष घूमकर जब वापस आया तो एक सहोर के पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव वालों ने झोपड़ी छवा दी। गांव के लोग बारी बारी भोजन दे जाते थे। हमसे कहा, श्री बड़े महाराज जी से कहा, महाराज लड़के यहाँ भी पढ़ने आ जाते हैं। तो हमने कहा बड़ा अच्छा है, विद्या दान हो जाएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर हमने पूछा कि तुम भजन किससे सीखे हो? श्री बड़े महाराज जी ने पूछा तो कहा नहीं, जयदेव जी कृष्ण भगवान के जबरदस्त भक्त हुए हैं, उनकी बनाई गीत गोविंद
का हम पाठ करते हैं, उसी से पट खुल गए। वह अपनी झोपड़ी से कहीं जाते न थे। साल में एक बार निमसार की परिक्रमा को जाते, बस और कहीं नहीं जाते थे। निमसार की परिक्रमा में बड़े बड़े गंधर्व आते थे, वहीं पर यह गीत गोविंद के पद सुनाते थे। गान बहुत अच्छा सीखे थे, इससे जितने गाने वाले साज बजाने वाले थे इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। हमसे कहे महाराज, जिससे प्रेम हो सेवा सुमिरन कीर्तन पाठ कथा पूजन जाहे से प्रेम हो, उसी से पट खुल जाते हैं। गीत गोविंद का गान बहुत बढ़िया करता था। गान से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ा संस्कारी था, बाल सुनहरे थे, शरीर चमकता था। हमसे कहा, जब हम गीत गोविंद का पद गान करते हैं तो भगवान सामने नाचने लगते हैं। तब मस्ती में ऐसी दशा हो जाती है कि गला बंद हो जाता है, नेत्रों में शीतल जल चलने लगता है, पलक नहीं पड़ती। फिर जब अंतर हो जाते हैं तब होश ठीक होता है। अब तो हरदम जुगल जोड़ी सामने रहती है, राधे कृष्ण भगवान की जुगल जोड़ी। सब देवी देवता दर्शन देते हैं। रात में 2 बजे स्नान करते हैं, 3 बजे से रहस्य होता है। अब गान बंद हो गया है, सिर्फ जो लड़के आते हैं उनको पढ़ा देते हैं। 11 पर रात में शयन करते हैं, नींद नहीं आती है। नाम की धुनी का हाहाकार मचा रहता है, परमात्मा के नाम धुनी का। नाना प्रकार के साज सिर में बजते हैं, नासिका से तरह तरह की सुगंधें निकलती हैं। बस देखते सुनते बनता है, कहते नहीं बनता। यह आनंद वही जान सकता है जिसे भगवान जनावे। बहुत विस्तार है, थोड़ा लिखा है। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। अगली कथा है पंडित बलिराम जी की भक्त भगवान चरितावली से। एक पंडित महाराज बताते थे कि अवध में भागवत बाँचने आए थे। वर्षा अरसा हो गया। एक मुसलमान फकीर वली सा या लंगोटी लगाए था, कमरी पास थी, सांवला दाढ़ी के था, खड़ा हो गया। जब कथा में पंडित भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे तब वह मस्त होकर नाचने लगा। जब वर्णन हो गया तब पंडित से कहा कि अब आपकी कथा कहाँ होगी। पंडित ने कहा लखनऊ में। पता बता दिया, वहां गया। अध्याय समाप्ति के बाद पंडित ने कहा हमें वह कथा सुनाओ जहाँ भगवान पंडित से कहा हमें वह कथा सुनाओ जहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन है। पंडित ने सुनाया तो मस्त होकर नाचने लगा। फिर पूछा कि अब कथा कहाँ होगी, तो पंडित जी ने कहा कि गोवर्धन पर। वहां गया तो फिर अध्याय समाप्ति के बाद पंडित से कहा हमें वही कथा स्वरूप के वर्णन को सुनाओ। पंडित ने सुनाया तो मस्त होकर नाचने लगा। पंडित के मन में बड़ी चोट लगी। कहा हम बहुत दिनों से कथा बाजते हैं, अंदर से भगवान में भाव नहीं है। पैसा कमाते हैं और सब सामान घर पर देते हैं, मान बढ़ाई में पड़े हैं। यह फकीर भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनकर मस्त होकर नाचने लगता है। पंडित आसन से उठकर फकीर के पैरों पर गिर पड़े, रोने लगे। फकीर ने उठाकर छाती से लगाकर पंडित के अंगोछे से पंडित के आंसू पोंछे और कहा भगवान दीनदयाल हैं, तुम में दीनता आई, अब तुम पंडित बलिराम हो जाओ।
बस पंडित के पट खुल गए। पट खुलने का अर्थ होता है भगवान की दिव्य लीला देखने लगना। सब सामान छोड़ दिया। फकीर ने कहा अवध चले जाओ, भिक्षा करके अवध में रहना। पंडित सब छोड़कर अवध पैदल आए। जो कपड़ा पहने थे वही पास रहा पंडित के। जिस गांव से निकलते सब लोग उनकी दशा देखकर बड़ी खातिर करते थे। अवध आए सब लोग पहचान गए। थोड़ा प्रसाद एक बार पाते थे। अवध में मंदिरों में जाते सरजू आते, मुस्कुराया करते और कोई पूछे तो हाथ हिला देते थे। प्रमोद वन में शरीर छूटा था। 98 की उम्र में वहीं समाधि बनाई गई थी। सब लोग पंडित बलिराम कहते थे। फकीर का नाम वली शाह था। पंडित को शरीर छोड़े 150 वर्ष हो गया। वली शाह का पद कथा नंबर 152 पर है। हरिओम तत्सत। हरिओम। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी। मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सद्गुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी परमात्मा जी मन क्रम वाणी से गलती भूल चूक कहने सुनने में त्रुटि हो गई हो, उसे अज्ञानी जीव बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।